आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। खुदाबंद को हाजिर नाजिर जान के अपने आप को एक जीवती कुर्बानी के रूप में परमेश्वर के सामने प्रकट करें। खुदाबंद यूँ फरमाता है, शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। आज की इबादत को हम परमेश्वर के नाम में शुरू करेंगे। उसकी आत्मा को अपने बीच में हम आमंत्रित करेंगे। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी भरे हृदय लेके प्रभु जी तेरे चरणों में आए। प्रभु जी, आज का दिन प्रभु जी, इस पावन दिन प्रभु जी, जब हम अपने देश की स्वाधीनता को प्रभु जी सेलिब्रेट करते हैं, पिता परमेश्वर तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों नियामतों के लिए खुदाबंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में दी प्रभु। और ख़ास तौर से प्रभु जी कि तूने इस सुंदर से देश में हमको जन्माया वापस मानी, जहाँ पे हम स्वाधीन हैं, जहाँ पे हम खुश हैं प्रभु जी, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट हैं वापस मानी। हम तेरी इन कुर्बानियों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी उन आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और ख़ास तौर से प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके कारण प्रभु जी हम अपने घरों में महफूज हैं प्रभु जी। अपने सोल्जर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी हमारी डिफेंस के लिए प्रभु जी, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो मेडिकल सिक्योरिटी हो प्रभु जी, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी हो प्रभु जी, हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी हम तेरे धन्यवादी हैं वापस मानी। आज जब प्रभु जी हम इबादत करते हैं प्रभु जी, तो तुझ तेरा आह्वान करते हैं प्रभु, तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी दुआओं को प्रभु जी तू कबूल कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी। जब हम तेरे वचनों को पढ़ें, उस पर मनन करें, तो उस पर छुपे हुए भेद प्रभु जी हम पे नाज़िल कर। जितने भी लोग प्रभु जी समय अपने सरों को झुकाए हुए प्रभु जी तेरे हजूर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को नाम ब नाम बातायत से आशीष दे। और उन तमाम लोगों को प्रभु जी जो ऑनलाइन इस सर्विस से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तो उनको भी प्रभु जी अपनी स्वर्गीय भंडारों से प्रभु जी मामूर कर। वापस पानी उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रास्ते में है प्रभु जी, आ रहे हैं इस इबादत में शरीक होने के लिए प्रभु जी, तो उनकी भी सुधि ले, उनकी रात को सलामती के साथ प्रभु जी यहाँ लेकर आ प्रभु जी, ताकि वापस पानी वो भी तेरे वचनों का फ़ायदा हासिल करें। पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु जी तेरे वचनों को पढ़ें और तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, तो होने दे प्रभु जी कि वो तेरी दृष्टि में प्रभु जी ग्रहण योग हो प्रभु जी। शैतानी ताकतों को, अंधेरे की शक्तियों को प्रभु जी तेरे नाम में बांध देते हैं। और प्रभु जी इस पूरी सभा का, उस पूरी इबादत का प्रभु जी संचालन तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा प्रभु जी केवल और केवल तुझको जलाल मिले। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जो है वो एक ऐसे देश में जन्मे हैं जो देश स्वाधीन है, जिस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं है। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अजीज़ों हकीकत यह है जब परमेश्वर स्वर्ग में है तो हर एक चीज़ उसके हाथ में है, हर एक चीज़ उससे कंट्रोल में है। और चूंकि अगर हम अपने पूरे विश्व में चारों ओर नज़रें दौड़ाएं
तो आप पाएंगे कि देयर इज अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एवरीवेयर। हर तरफ एक अजीब प्रकार की एक इनसिक्योरिटी है। लेकिन उस इनसिक्योरिटी के बावजूद भी जब हम भारत की ओर नज़र उठाते हैं तो हम देखेंगे कि चाहे वो पाकिस्तान हो, जिसकी कि इंडिपेंडेंस आज के दिन 75 साल पहले हुई, चाहे श्रीलंका हो, चाहे जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे नेपाल हो, हर एक कंट्री, हर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री में इतनी उथल पुथल हुई, इतने चेंजेस हुए, लेकिन भारत पे परमेश्वर की आशीष, उसकी बरकत कि 75 सालों में भी हम कायम हैं और उसी संविधान के साथ कायम है जो संविधान और जो इंडिपेंडेंस हमको 75 साल पहले मिली। जब हमारी गवर्नमेंट की ओर से हमको ये आइडिया दिया गया कि हमको इस स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हमको मनाना है, तो अजीज़ों ये केवल एक महज दस्तूर नहीं है, ये एक महज फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि दिल से निकलने वाली आवाज़ है कि हाँ हम स्वाधीन हैं और हम परमेश्वर के कृतज्ञ हैं कि उसने हमको इस स्वाधीन देश में जन्माया। ये सारी आशीष केवल उस परमेश्वर के कारण है जिसको हम कमाल का चश्मा के रूप में जानते हैं। एक ऐसा चश्मा जो बहता है और पीढ़ियों से बहता चला आ रहा है और हर पीढ़ी उससे सैर और आसूदा होती है। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे एक शुक्रगुजारी के गीत को गा के। गीत नंबर 26 जो कि हमारी गीत की किताबों में है, हिम्नल्स में है, साथ ही साथ जो आपके पास बुलेटिन में भेजा गया, आप इस बुलेटिन को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हमद करवाओ। इस गीत को गाने के साथ साथ हम परमेश्वर की दिल से हमद और सताइश करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलके इस गीत में शरीक हों। ऐ खुदा कमाल के चश्मे। खड़े रहेंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के कीर्ति को दोहरा के। हम सब एक साथ मिलके बोलेंगे, मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ़ रखें। ये समय होगा कि हम खुदावंद के हुजूर अपनी प्रेयर पिटिशंस को, अपनी दुआओं को रखें, और मैं गुजारिश करूँगा रेवरेंड दीपंकर नाथ से कि वो सामने आए और दुआ में हमारी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझका धन्यवाद, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु तूने हम लोग को दिया ताकि हम तेरे भवन में आकर तेरे महिमा, तेरी प्रशंसा कर सके। आज के दिन बहुत जन देखने के लिए चाहा, लेकिन लोग के जीवन में नहीं मिला। कितना लोग प्रभु बेसहारा है, कितना लोग सड़क पे है, कितना लोग हॉस्पिटल में है,
उन लोग से प्रभु ज़्यादा धार्मिक हम लोग नहीं है, लेकिन तूने तेरे आशीष के द्वारा प्रभु हर एक को तू सही सलामत रखा, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं बीते हुए दिन के लिए। प्रभु तूने हर एक को बाहर जाने अंदर आने में तू मदद किया, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का ये दिन, हफ्ता के पहला दिन हम लोग को याद दिलाते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंधविश्वास से, अंधकर्म से प्रभु, अंध से प्रभु तू हम लोग को जी उठा, ताकि प्रभु हम अंध राह पर ना चले, लेकिन प्रभु तेरे राह पर चल सके। प्रभु हर को तू आशीष दे और हर को तू आशीष का कारण बना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च के लिए। प्रभु ये कलीसिया तेरा ही दान है और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह प्रभु इस मंदिर, इस भवन का, इस कलीसिया का प्रभु मस्तक है। और प्रभु तूने हम लोग को चुना है ताकि प्रभु तेरे बेटे जो काम शुरू किए थे प्रभु उस काम को हम और आगे ले जा सके। हमारे हर एक मेंबर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक प्रभु हर एक को तू मदद कर, हर एक को तू सहारा दे प्रभु, हर एक को प्रभु हर एक जो जरूरत है प्रभु हर एक जरूरत को तू पूरा कर। प्रभु कोई परिवार में अगर किसी के परिवार में प्रभु शांति, अगर किसी परिवार में प्रभु चंगाई का जरूरत है प्रभु, किसी परिवार में अगर कमी घटी है तो जानते हैं हर एक परिवार को तू संभाल। हर एक परिवार में प्रभु जो चीज का जरूरत है प्रभु हर एक चीज को तू नाम बनाम प्रभु तू जुटा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रभु जो विंग्स है, खास करके हमारे पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, हमारे MOF, हमारे चर्च क्वायर, WSCS, संडे स्कूल, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे आशीष के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और तू प्रभु हम लोग को तू आशीष दे ताकि हमारे कलीसिया और आगे बढ़ सके प्रभु, और हमारे कलीसिया के द्वारा प्रभु तू जलाल पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु, इस कॉन्फ्रेंस को तू आशीष दिया प्रभु। हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरबंत, मैडम सरबंत को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन लोग को प्रभु तू आशीष दे ताकि उन लोग को प्रभु नेतृत्व के द्वारा ये कलीसिया, ये कॉन्फ्रेंस और आगे बढ़ सके प्रभु। हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स है प्रभु, हर एक कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू आशीष दे प्रभु। हर एक कलीसिया, हर एक पासवान, हर एक डिकोनेसिस प्रभु, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू आशीष दे और प्रभु हाँ होने दे प्रभु, हमारे BRC के द्वारा प्रभु तू महिमा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं MCI के लिए प्रभु, MCI को तू आशीष दे प्रभु। हमारे हर एक बिशप्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे प्रभु, ताकि तेरे ज्ञान माफिक प्रभु वो लोग MCI को चला सके प्रभु। और हमारे MCI में जो स्वाधीनता है प्रभु, स्वाधीनता को प्रभु हम इस्तेमाल कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं दूसरे कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक कलीसिया को प्रभु तू आशीष दे। हर एक कलीसिया का नेतृत्व जो स्थान में जो लोग हैं सबको तू आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु हर एक कलीसिया के द्वारा तू महिमा पाए। प्रभु हम खास करके आज धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रभु तूने प्रभु हम लोग को आज़ादी दिए है प्रभु। 75 साल जब हम हमारे आज़ादी मनाएंगे प्रभु, आज़ादी दिवस को मनाएंगे प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु तूने प्रभु हम लोग को इस देश में भेजा ताकि प्रभु इस स्वाधीन देश में रहकर प्रभु हम स्वाधीन भाव प्रभु हम तेरा उपासना कर सके प्रभु। बहुत सा देश है जहाँ पे प्रभु बहुत से लोग छुपे छुपे तेरे आराधना करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रभु तूने इस देश में हम लोग को भेजा है ताकि प्रभु हम हमारे जो फेथ है, हमारे फेथ को प्रभु हम सबका सामने हम बोल सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हमारे आज़ादी के लिए जो लोग प्रभु अपने जीवन, अपने प्राण गवाया प्रभु, उन लोग उसके परिवार के लिए प्रभु, उसके सैक्रिफाइस के लिए प्रभु
हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। अगर वो नहीं होते तो प्रभु हम लोग को आज ये स्वाधीनता नहीं मिलते प्रभु। उन लोग को प्रभु तूने चुना था प्रभु हमारे लिए प्रभु, ताकि उन लोग के जीवन के द्वारा प्रभु हम लोग को स्वाधीनता मिले प्रभु। जो लोग फ्रीडम फाइटर है, जो लोग का परिवार अभी भी है प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबको तू आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जब हम स्वाधीनता मनाते हैं प्रभु, हमारे देश को जो लोग रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जो मिलिट्री लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, हर एक को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को तू सहारा बन प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन कहते हैं जब तक प्रभु तू नगर रक्षक नहीं करता है तो हमारा रक्षक करण वृथा है। जब तक तू भवन नहीं बनाता है प्रभु, हमारा काम बेकार है प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु। अगर तू हमारे देश को रक्षा नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे हर एक कर्म वृथा है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते तो हमारे देश को प्रभु तू रक्षा कर प्रभु। और जिन लोग के लिए प्रभु तूने चुना है देश को रक्षा करने के लिए, सबको तू आशीष दे और सबको तू आशीष का कारण बना। खास करके हमारे जो नेता लोग हैं प्रभु, हमारे राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री प्रभु, हर एक राज्य का मुख्यमंत्री को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु उन लोग को ज्ञान के द्वारा प्रभु हमारा देश और आगे बढ़ सके प्रभु। हमारा देश तो लोग का मन में तू प्रेम दे प्रभु, ताकि एक दूसरे को प्रेम कर सके प्रभु और एक दूसरे को एडिफाई कर सके प्रभु, ताकि हमारा देश एक लाइमलाइट बन सके प्रभु। सबको तू आशीष दे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जो चंचलता है प्रभु, अभी जो कमी घटी है तू जानते है प्रभु, हर कमी घटी को तू दूर कर प्रभु। और प्रभु हमारे देश के द्वारा प्रभु तू महिमा पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास मिस्टर राजा मैगी के लिए प्रभु, तूने उसको चुना है तेरे कामों के लिए प्रभु। और प्रभु उसके ऊपर तू जितनी जिम्मेदारी डाला है प्रभु, उन्हें निभाने के लिए प्रभु तूने उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि उसके कर्म के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा तू महिमा पाए प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मैम को तूने चंगाई दिया प्रभु, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस परिवार को तू आशीष दे और इस परिवार में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु तू सही सलामत रख प्रभु। और प्रभु हमारे कलीसिया में जितना भी परिवार है, हर एक परिवार नाम बनाम प्रभु हम ले आता है तेरे सामने प्रभु। हर एक परिवार को प्रभु तू सहारा दे प्रभु, हर एक परिवार के द्वारा प्रभु तू महिमा पाए प्रभु। इस प्रार्थना को हम तेरे इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता जो फिर से आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बदसहट आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बदसहट, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हो, आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सुहाती है। उसके लिए नया गीत गाओ,
जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का आंगन सीधा है और उसका सब कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। वे धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। और उसके सारे उसके मुख के विश्वास से बने। वे समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वे गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वे सब मनुष्यों को निहारता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वे अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। कि वे उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, जैसा तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। तशरीफ रखें। आज का वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से 13 आयत तक। लेविटिकस चैप्टर 26 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 2nd वर्स टू द 13th वर्स। मैं गुजारिश करूंगा बहन ज्योति सहगल से कि इसको पढ़ने में हम लोग की अगुवाई करें। अब परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे लय व्यवस्था 26 उसका 2 से 13 तक। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का न्याय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपने को फल हो जाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डरने वाला ना हो। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और
तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको बलवंत करूंगा और बनाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते ही पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। Soften my heart. सिर्फ आज के दिन 14 अगस्त मुझे अच्छी तरह याद है। रात के 1:30 बजे हमें म्यांमार के फलांग में भेजा गया। हम फलांग में थे, ये ईस्ट में आता है। हम मेघालय से गए थे। फलांग में जो परिस्थिति थी बहुत बुरी परिस्थिति थी। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब होते थे। उनका एक स्पेशल मैसेज आया, करो करके आओ, मर के मत आओ। हम जब वहां गए और पहुंचे तो उस वक्त 3:30 बज चुके थे। और फलांग इतना खतरनाक आतंकवादियों से भरा हुआ। हम लोग वहां आज के दिन 14 अगस्त के दिन हम वहां लड़ रहे थे आतंकवादियों से और जबरदस्त लड़ाई हुई। हम कितने थे? हम सिर्फ 55 सोल्जर्स थे और वो कितने थे? 350 आतंकवादी। हम जब लड़ते हमारे बहुत सारे सोल्जर घायल हुए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पावरफुल सोल्जर्स जिन्होंने आज के दिन एक इतिहास रचा। हम लोग 2.5 दिन के लिए छूट गए थे। कहाँ छुपे थे? कि हम दलदल में छुपे हुए थे। दलदल यानी कि वो दलदल नहीं जहां के आप डूब जाते हो, वो दलदल नहीं, मगर ऐसी दलदल थी जहां हम अपने आप को छुपा सकते थे। हम 2.5 दिन तक हम छुपे, लेकिन 2.5 दिन के बाद जब हम निकले तो हमने वो धावा बोला
कि वो 350 सैनिक अपने गिन के आतंकवादियों को मारा, गिन के 350 को हमने नेस्तो नाबूद किया। और करने के बाद हमारा वायरलेस ये कहता है कि मिशन कंप्लीट हुआ। और हमें जब लेने के लिए आए और सबने अपना अपना शर्ट खोला तो कम से कम 600-700 जोक्स हमारे बदन में बैठे हुए थे। हम उसी हालत में भारतवर्ष लौट के आए और यहाँ हमें नमक के पानी से नहलाया। लेकिन कहने का मतलब यह है, सबसे बड़ी बात, कि 2.5 दिन जब हम छुपे थे, वो ताकत क्या थी? प्रभु यीशु की ताकत थी। प्रभु यीशु ने मुझे वो पावर दिया था कि मैं और मेरे सोल्जर्स जितने प्रभु यीशु के साथ, उनको मैंने कहा कि प्रभु यीशु है। वो लोग कहते हैं ईसा मसीह। मैंने कहा ईसा मसीह, वो साथ है, घबराना नहीं, मर जाओ, डट के मरो, लड़ के मरो। लेकिन सच बात है, आज 14 अगस्त के दिन बहुत याद आती है वो दिन, फलाम का वो रात, और हमारे एक भी सोल्जर मारे नहीं गए। सब घायल हुए लेकिन मारे नहीं गए, क्योंकि मैंने उसी रात, मुझे ऐसा लगा, आप कुछ भी समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगा कि एक पेड़ ऐसा है जहां क्रॉस बना हुआ है वो पेड़। मैं तो हैरान हो गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये पेड़ ऐसे कैसे है। लेकिन मुझे वो विश्वास हुआ कि प्रभु ने कहा मैं लड़ा यहाँ पे, लड़ो लड़ो और जीत कर आओ, मारो उन लोगों को जो मेरे विरुद्ध है। और हमने वही किया। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। अजीजों, वाकई में ये एक चश्मदीद गवाह की गवाही है, जिसने स्वयं इस बात को अनुभूति करी है, जिस बात की एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कि कैसे हमारे देश की जो स्वाधीनता है, जिसको हम मनाते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि किसी घर का कोई बेटा जो है, किसी घर की कोई बेटी जो है, वो बॉर्डर्स पे हमारी रखवाली कर रहा है। और ये समय है इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हम खास तौर से उन तमाम लोग को याद करते हैं जिनके कारण हम इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। और साथ ही साथ उस स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए जो लोग अपनी जान को कुर्बानी करते हैं, जो लोग अपनी जान को कुर्बान करके हमारे लिए इस स्वाधीनता को, इस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखे हैं, हमारे सोल्जर्स, उनके लिए भी हम अपने सिरों को झुकाते हैं और उनको नमन करते हैं। अजीजों, आज के जो फ्लावर्स ऑल्टर पे सजे हुए हैं, आप देखें ये तिरंगे के प्रतीक हैं। इसमें ऑरेंज है, इसमें वाइट है और इसमें ग्रीन है। ये तमाम फ्लावर्स जो है वो चर्च की ओर से उन लोगों की भेंट चढ़ाए गए हैं जिनके कारण आज हम स्वाधीन हैं, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों जिनको हम नमन करते हैं, और चाहे वो तमाम सोल्जर्स हों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वो जवान जिनके कारण हम चैन की नींद सो सकते हैं। वी डेडिकेट दीज फ्लावर्स टू द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड टू ऑल दोज पीपल बिकॉज ऑफ whom वी आर इंडिपेंडेंट। अजीजों, भाई सहगल ने एक बहुत ही सुंदर सी गवाही दी, और भाई सहगल ने इस बात को बयान किया कि किस प्रकार से उन्होंने उस बड़ी संकट के बीच में भी परमेश्वर की गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर यूं फरमाता है कि उसके मन में ये मनसा है, उसको ये भाता है कि हर व्यक्ति जो है वो बचाया जाए। इसलिए सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि हमको परमेश्वर गवाही देता है, उसकी प्रेजेंस का एहसास कराता है, तो उस प्रेजेंस के एहसास को हमको दूसरे तक पहुंचाना अनिवार्य है।
अवश्य है। और यही बात हमारे कलाम भी हमको सिखाता है। परमेश्वर एक है और हर एक व्यक्ति का बचाया जाना परमेश्वर की मनसा है, और उसके लिए हमको इस बात की हिदायत दी जाती है कि हमको नित्य प्रार्थना करते रहना है। आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमको ये हिदायत दे रहा है वो पाया जाता है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से लेके 6 आयत तक। मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हम अपनी बाइबल्स को निकाल लें प्लीज, हमारे मोबाइल्स में बाइबल्स हैं तो उसको भी निकाल लें, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट गॉड वांट्स टू us to understand, what God wants to communicate to us। इसलिए हम निकाल लें 1 Timothy chapter 2 the first 6 verses। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 1 तीमुथियुस उसकी दूसरी है, उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से 6 आयत। इस प्रकार लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए, राजाओं और सब ऊंचे पदवालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम से दे दिया, अब उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यह परमेश्वर का वचन है, इसके बड़े आशीष। आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हुआ, 13, 14 और 15 तारीख तक ये चलेगा। यूँ तो सिंबॉलिकली हम 3 दिन के लिए इस उत्सव को मनाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअली, मेंटली और हर तरीके से विश्वास करने के लिए हम इस महोत्सव को अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा जब तक परमेश्वर हमको श्वास देगा तब तक हम इस उत्सव को मनाते रहेंगे। हम अपने घरों में झंडा लगाते हैं और हम इस बात में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हर घर तिरंगा की जो मुहिम है उसका हम हिस्सा बने। हमने अपने घरों में झंडा लगाया और हम बहुत ही प्राउडली उस झंडे को डिस्प्ले करते हैं। अजीजों, ये प्राउड डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू 3 days, इट शुड बी फॉर एवर। जब तक परमेश्वर हमको श्वास देगा, मेरे हृदय पे, मेरे घर पे और मेरे जीवन पे ये तिरंगा हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही लहराता रहेगा और मेरा जीवन जो है अपने देश के नाम पे समर्पित रहेगा, ताकि हम हर वो काम करेंगे जिसकी मार्फत परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की हिदायत के अनुसार हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, अपने राजाओं के लिए, अपने उन सारे अधिकारियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि हमको इस देश में बांध के रखते हैं। अजीजों, हम बंधुआई में नहीं हैं, हम फ्री हैं और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं हैं जो कि उन लोगों को कायल करती हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही मनसा है। हमारी जो चर्च की सर्विस है वो बदस्तूर सुबह 9:30 बजे होती है, वैसी होती रहेगी। ये सर्विस जो है वो ऑनलाइन स्ट्रीम की जाती है उन तमाम लोगों के लिए जो चर्च आने में असमर्थ हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे या किसी दीगर स्थान में रहते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जब आपके पास ये बुलेटिन भेजा जाता है, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अजीज़ों के साथ इस बुलेटिन के में दिए हुए लिंक को शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं वो इस इबादत का फ़ायदा हासिल कर सकें। ऑनलाइन जब ये स्ट्रीम की जाती है फेसबुक पे, साथ ही साथ इसका ट्रंकेटेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे भी डाला जाता है। और यदि आपके पास समय नहीं है कि आप लोग मॉर्निंग में देख सकें, मैं उन सबसे को मुखातिब हूँ जो कि ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं या सर्विस के कारण आप नहीं, अपने चर्च की सर्विस के कारण आप हमारी सर्विस का हिस्सा नहीं बन सकते, तो आपके लिए ये वर्शिप सर्विस जो है वो यूट्यूब पे भी डाली जाती है, ताकि आप अपने जो कन्वीनियंट समय है उसमें भी आप
परमेश्वर के वचनों का फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि भाई विल्सन ने भी अनाउंस किया, मंडे से लेके फ्राइडे तक कलीसिया के जन जो हैं, जितने भी अजीज़ हैं, वो 8:30 बजे शाम को गूगल मीट पे इकट्ठा होते हैं और हम एक दूसरे के लिए वेस्पर्स और इंटरसेसरी प्रेयर्स में प्रार्थना करते हैं। समय होता है जब हम एक दूसरे के लिए के वचन पे मनन भी करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में और आपके जीवन में उतारने पाएं। अजीजों, सबसे बड़ा जो वेपन हमारे पास है, जो सबसे बड़ा औजार हमारे पास है, हथियार, वो है दुआ। और जब हम दुआ करते हैं दूसरे के लिए, तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि वो दुआ केवल उस व्यक्ति को ही नहीं जाती है, इफेक्ट नहीं करती जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि आपके निजी जीवन में भी उस प्रार्थना का असर होता है। एक आदमी दूसरे के प्रार्थना करता है और दूसरा आदमी उस पहले आदमी के लिए प्रार्थना करता है। इसी को हम इंटरसेसरी प्रेयर बोलते हैं और इसी को हम मसीह की हिदायतों के अनुसार अपने प्यार को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा दर्शाते हैं। अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, और जब कलीसिया हमारे को ये प्रयोजन देती है तो उसका फ़ायदा हम हासिल करें। हर शाम को मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 8:30 बजे आप समय निकाल के इस प्रेयर सर्विस का हिस्सा बने। सैटरडे को, हर शनिचर को सुबह से लेकर 4 बजे तक कलीसिया के अजीज़ जो हैं वो फास्टिंग करते हैं और शाम को 6 बजे गूगल मीट पे एक बार फिर से कलीसिया इकट्ठा होती है। ये समय होता है जब अपना आंकलन करते हैं परमेश्वर के वचनों की रोशनी में। हम देखते हैं कि हम कितने लेवल तक परमेश्वर की हिदायतों को मानने के योग्य हैं। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा कम पाते हैं तो हम परमेश्वर से सामर्थ की रिक्वेस्ट करते हैं। वी प्रे फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हम एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए, अपने आप को तैयार करते हैं ताकि संडे को हम वर्शिप सर्विस में शरीक हो सके। समय होगा हम परमेश्वर की मदद सराही और स्तुति करेंगे प्रेज एंड वर्शिप के मार्फत। मैं अपनी क्वायर से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। और जो गीत आज हम लोग गाएंगे वो तीनों बहुत ही पुराने गीत हैं, जिसमें से 2 गीत जो है वो काफ़ी पुराने गीत हैं, जो कि मैं सोचता हूँ हम सबको आते होंगे। पहला गीत जंगली दरख्तों के दरमियान और दूसरा गीत मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम सब खड़े हो जाएं और इन दोनों गीतों को गा के हम लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। Amen.
परफॉर्मेंस तो हम सब जोर से ताली बजा के गाएंगे और बिना म्यूजिक के गाएंगे। अभी आया हूँ बेटा,
उसका 22वां अध्याय उसकी 37 से 40वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 22 beginning to read from the 37th verse till the 48th verse। जमायत सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी रहे। लेट अस ऑल रिमेन स्टैंडिंग फॉर द गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष हो। आज जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम एक बहुत बड़े महोत्सव का हिस्सा बने हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। 75 साल के उस ग्लोरियस इतिहास को, उस सुनहरे इतिहास को हम देख रहे हैं। उतार चढ़ाव, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की लीडरशिप,
हर एक के बीच में एक चीज कायम है, एक चीज दायम है, एक चीज स्थिर है, और वो है हमारा देश। हमारा देश जिसको कि हम बहुत ही प्राउडली बोलते हैं, मेरा भारत महान। बावजूद सारी परेशानियों के फिर भी हम इस बात के लिए परमेश्वर के सच्चे रूप से, दिली तौर से हम शुक्रमंद हैं कि परमेश्वर ने हमको भारत में का हिस्सा बनाया। और यदि कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे को हर एक उस व्यक्ति के जीवन को देखना है जो कि अपना जीवन व्यापन भारत में रह के कर रहा है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल सड़क पे जाओ और कलकत्ता की जो मेन रोड्स हैं केवल उसको ही देख लो आप। वहां पे आपको पोर्शे और बुगाती जैसी कार्स भी दिख जाएंगी, जिसमें कि बहुत ही हाईफाई लोग जो हैं घूमते हैं, जो कि खाना खाते हैं तो किसी बहुत ही बड़े 5 स्टार और 7 स्टार और 10 स्टार होटल में, और उसी स्थान पे, उसी सड़क पे आपको जो बैटरी रेस्टोरेंट जो होते हैं, बैटरी रेस्टोरेंट समझते हैं, वो रेस्टोरेंट जहां पे बैटरी पलट के रख दी जाती है और उस खोखे पे बैठ के इंसान को खाना मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सिटी ऑफ जॉय में, कोई भी व्यक्ति इस कलकत्ता नगरी में भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि यहाँ पे रईसों के लिए भी खाना है तो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी खाना है। ये है भारत की खूबसूरती। कोई व्यक्ति जो है वो 10 एसी चला के अपने एक कमरे में सोता है, और वहीं पे कोई व्यक्ति तिरपाल बिछा के प्लास्टिक की शीट लपेट के भी अपनी रात को सो सकता है, क्योंकि हम स्वाधीन हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं। यदि ये चीज को आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाएं, आप दूर मत जाओ, श्रीलंका ही चले जाओ, आपको बहुत सफाई मिलेगी, और सफाई के साथ साथ आपको कोई भी इंसान सड़क पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अपने देश को छोड़ के इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में उनको पनाह मिल जाती है। भारत देश के अंदर पनाह में भी बहुत से लोग जो है अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। चर्च के बाहर निकलिएगा, साइड में ही आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसमें कि बुजुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे और नए नए बच्चे भी होंगे। हर व्यक्ति स्वाधीन है, हर व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है, हर व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी जीवन नैया को इस भवसागर में तर करने पाएंगे, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। यही है भारत की खूबसूरती। अजीजों, जब हम अपने भारत को इमेजिन करते हैं तो आप पाएंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रांत हैं। कोई बंगाली, कोई यूपी, कोई बिहारी, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई दिल्ली वासी, ऐसे करके हर एक स्टेट का अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर। लेकिन जब हम अपने भारत को एक नजर से देखते हैं तो एक चीज है जो कि हमको बांध के रखती है, और वो बांधती है हमारा ये राष्ट्र ध्वज, जिसको हम तिरंगे के रूप में जानते हैं। और इसीलिए जब आपने अपने बुलेटिन को देखा होगा तो वहां पे जो आज का जो सरमन है उसकी जो टाइटल देने की चेष्टा की मैंने, उसको मैंने देख दिया है, 1 नेशन 1 फ्लैग एंड 1 सोल। हमारा एक देश है भारतवर्ष, हमारा एक तिरंगा है, एक राष्ट्र ध्वज है जो कि हम सबको बांधता है, और हमारा एक आत्मा है, वो आत्मा जो कि हमको परमेश्वर की अगुवाई में अपने देश की सेविकाई में लेके चलती है। अजीजों, आज जब हम इस तिरंगे की शैडो में खड़े हैं, अपने आप को बहुत ही हम खुशनसीब महसूस करते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग आज से 75 इयर्स पहले के भारत में थे वो समझ सकते हैं। शायद हालात अच्छे रहे होंगे। लोग याद करते हैं ना कि एक सेर में एक पैसे में 10 सेर और 20 सेर गेहूं मिलता था। ठीक है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई ना हो, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं आप कि उस चीज के बीच में आपके पास स्वाधीनता नहीं थी। यू वर नॉट, क्योंकि किसी दूसरे
मुल्क का रहने वाला व्यक्ति जो है, किसी दूसरे मुल्क का राजा जो है, वो आपके ऊपर अपनी क्या बोल सकते हैं पावर को एक्सरसाइज करता है। आप अपने देश में रह के ही दूसरे देश के लिए गुणगान बात करते हैं। द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अजीजों, हम किसी और की सेवा क्यों करेंगे जब हम अपने आप में, अपने देश में रह के सक्षम हैं किसी काम को करने के लिए? वाई शुड वी बी डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स? जब हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। और इसी सामर्थ को उस समय महसूस किया गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज से 75 साल पहले आज ही की रात को 14 अगस्त की रात 12 बजे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच को दिया। जो लोग चश्मदीद गवाह थे उस समय के, वो लिखते हैं कि एक बड़ी ही कौतूहल था, एक बहुत ही अजीब सा एक्साइटमेंट था। 14 तारीख को यानी आज दिन के समय में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दे के लॉर्ड माउंटबेटन, लुई माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडवीना माउंटबेटन जो है वो कराची से इंडिया आते हैं। और कराची से वो इंडिया आए तो उनको आते आते काफी समय हो गया। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन जब इंडिया पहुंचे तो उनके चेहरे पे खुशी थी, क्योंकि वो उसी स्थान में आ गए थे जहां पे वो रहा करते थे। कराची वहां जाते थे लेकिन रहते थे वो आज के राष्ट्रपति भवन में, दैट वॉज द वाइस रीगल लॉज, और वहां पे वो रहा करते थे। अपने घर वापस आए और जब रात को 12 बजे इससे पेशतर कि नेहरू जी जो है वो अपनी उस ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच को देते, वो कहते हैं एज द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट इंडिया अवेक्स इनटू फ्रीडम। जब 12 बजे का घंटा बजा उस समय उस स्थान पे एक शंख की ध्वनि हुई। इससे पेशतर की पावर हैंडओवर होती। लिखा है कि और बताते हैं लोग कि एक शंख बजाया किसी व्यक्ति ने, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेरेमनी। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई एक इंडियन लीडर था जो कि अपने साथ शंख को लेकर आया था और उसने शंख की ध्वनि को किया। शंख इस बात का प्रतीक नहीं है अजीजों, हिंदुइज्म का प्रतीक नहीं है। शंख एक मंगल ध्वनि है और जब शंख बजाया गया तो इस बात का प्रतीक था कि आज परमेश्वर की अगुवाई में हम जो है वो एक नए हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले शंख बजाया जाता है। तो जब शंख की ध्वनि हुई तो इस बात का प्रतीक था कि आज हम अपने कल्चर के मुताबिक, हम अपने जो रिवाज हैं उसके मुताबिक हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू टेरेन, एक ऐसा युग, एक ऐसा समय जिसको कि हम बहुत समय से रुके हुए थे पाने के लिए। नेहरू जी ने अपनी स्पीच को दिया, लेकिन रात के समय जो पावर हैंडओवर हुआ अजीजों, वो कोई बहुत फर्क नहीं था। जैसे अभी बारिश हो रही है, 14 से बारिश चालू हो गई, 15 दिन चलती रही, उसी प्रकार से उस समय बहुत बारिश हो रही थी और रात भर पानी गिरा। और सवेरे सवेरे के समय जब पूरे भारत देश में हर तरफ प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, लोग जो थे उस समय वो गवाही देते हैं कि बावजूद बड़े बड़े तूफानों के, बावजूद बारिश के, एक बहुत बड़ा जनसमूह 25,000 की कामना की गई थी कि देयर बी अराउंड 25,000 पीपल जो कि आएंगे, लाल किले के सामने इकट्ठा होंगे। लेकिन 25,000, वहां तो 5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और 5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो केवल इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सिंबॉलिकली यूनियन जैक उतारा जाएगा और भारत का तिरंगा जो है चढ़ाया जाएगा। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे केवल उस नजर को, उस जगह को देखने के लिए कि लाल किले की प्राचीर पे किस प्रकार से भारतीय ध्वज जो है वो चढ़ाया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने उसको देखा, ये एक व्हाट्सएप का मैसेज आया है, आपके पास नहीं है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चश्मदीद गवाह, एक लेडी रिपोर्टर, वो लिखती है कि सारी भीड़ जो थी वो एकदम चुप खड़ी थी
और ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे जो है ना वो बहुत ही एक्साइटमेंट में रहते हैं और किसी प्लेन को और किसी काइट को उड़ता देखते हैं तो वो अपनी उंगलियां उठा के दिखाते हैं, वो देखो। और वहां पे लिखा है कि एक बहुत अजीब सा एक्साइटमेंट था 15 अगस्त की सवेरे, और जब नेहरू जी ने झंडे को चढ़ाया तो जैसे जैसे झंडा चढ़ रहा है लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो भी प्रवान चढ़ रहे हैं। और धीमे 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 लिखा है कि एक अजीब सी, एक बड़ी सबड्यूड सी, एक अजीब सी शांति थी, और फिर वो शांति धीमे धीमे तब्दील होती जा रही है खुशी की जय घोष में, और फिर जैसे झंडा चढ़ता जा रहा है आवाज बढ़ती जा रही है, और जब झंडा पूरे अपने चरम पे पहुंचा, बिल्कुल टॉप पे पहुंचा, उस समय पूरा क्राउड मानो पागल सा हो गया था, और वो एक्साइटमेंट में सब चिल्ला रहे थे, सब जोश लगा रहे थे। देयर वाज चीयरिंग, देयर वाज रोरिंग, कुछ दहाड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई जोर जोर से जय घोष कर रहा है। हर तरफ एक खुशी का माहौल था। इतना क्राउड था, इतना एक्साइटमेंट था, जिसको कि वो लिखती है इट वॉज ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल, जिसको कि कोई भी जन कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दबा नहीं सकता। ये केवल झंडे के लिए जय घोष नहीं था, बल्कि इस बात का जय घोष था कि जब हम किसी भी दूसरी राजाओं के अधीन थे, आज हम स्वतंत्र हैं। ये खुशी थी स्वतंत्र होने की। दिस वॉज द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम। और किस बात का, क्या चीज थी हमारी इस फ्रीडम का प्रतीक? वो झंडा जो कि उस जगह पे होइस्ट किया जा रहा था, और झंडे के साथ साथ हमारी उम्मीदें, हमारी होप्स, हमारी हर एक तरीके की जो फीलिंग्स हैं, हमारी पेट्रियोटिज्म, हमारी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, वो भी परवान चढ़ती जा रही थी। अजीजों, हकीकत तो ये है, जब हम झंडा देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। इस बात का प्रतीक कि हाँ, जहां पे झंडा है, इस बात का प्रतीक है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। आज जब हमारी सरकार हमको इस बात का आह्वान करती है कि हर घर पे झंडा फहराओ, हर घर तिरंगा, तो वो कोई कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर। बहुत से लोग उसको गलत मीनिंग भी ले रहे हैं। वो कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि वो इस बात का प्रतीक है कि हम खुश हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट बिग फेस्टिवल। उस महोत्सव का हम हिस्सा हैं, जिस महोत्सव को हम कहते हैं हर घर तिरंगा, और हम कहते हैं हर दिल तिरंगा। क्योंकि यदि हमारे घर में तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है, तो हम सच में एक सच्चे देशभक्त हैं। हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को खम करें और हम प्रार्थना करें। खुदूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीम शुक्रगुजार से वापस में तेरे चरणों में आए प्रभु जी। आज के वचनों के लिए प्रभु जी तुझसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुझसे मिन्नत करते हैं प्रभु कि ये वचन हमारे मनों में प्रभु जी घर कर सकें प्रभु जी। जब तेरे वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, जो सेक्शन आज पढ़े गए प्रभु जी, उनके मार्फत आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु जी, वो हमको समझाएं प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी अपने वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने देश के लिए प्रभु जी अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर, आमीन। अजीजों, जब हम अपने देश के इस सुंदर से पावन समय को मनाते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है, ये फीलिंग आती है कि वो लोग जो कि उस समय चश्मदीद गवाह रहे होंगे, जिन्होंने उस एक्साइटमेंट को देखा होगा, डेफिनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है। जो लोग वहाँ पे थे, आई विटनेस, वो चले गए। वो सारे जो चश्मदीद गवाह थे वो सब चले गए, और यदि अगर बचे भी हैं तो वो इतने ज़ईफ और इतने कमज़ोर हैं कि वो सामने आके अपने एक्साइटमेंट को वो लोग शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जो फ्रीडम फाइटर्स, जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स जो थे। लेकिन वो जो मैजिकल मोमेंट था ना, उसकी जो मिस्ट्री है, उसकी जो पावर है, उसकी जो सामर्थ है, वो आज भी हमारे और आपके
दिलों में बरकरार है। जैसे मैंने बोला ना कि जब हम सच्चे दिल से उस झंडे को देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, अच्छा लगता है उस झंडे को देख के। और जब वो झंडा जमीन पर पड़ा दिखता है तो तुरंत झुक के उठाने का मन करता है कि ऐसा ना हो कि उस झंडे की तौहीन हो जाए। अजीजों, चाहे जितने भी समय गुजर जाए, 75 साल, 100 साल, लेकिन जो एक्साइटमेंट है, जो मिस्ट्री है, जो मैजिक है, जो खूबसूरती है, उस फ्रीडम को पाने की, उस झंडे को ऊपर चढ़ाने की, वो कभी भी कम नहीं होगी। पीढ़ियां आएंगी, पीढ़ियां जाएंगी, लेकिन भारतवर्ष जो है वो वैसे ही कायम रहेगा। अजीजों, ये झंडा किस बात का प्रतीक है? ये झंडा जो है वो हमारी अखंडता में एकता का प्रतीक है। वी आर डिफरेंट येट वी हैव बीन ऑल पुट टुगेदर एज वन कंट्री। इसीलिए मैंने बोला वन कंट्री, वन नेशन। जब इंडिपेंडेंस अटेन की गई आज से 75 साल पहले, तो जो मकसद था, हर व्यक्ति का अपना मकसद था। राजा लोग जो थे, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के थे, उन लोगों ने इस स्वाधीनता की मुहिम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि अंग्रेजों ने आके उनकी राजपाट को खत्म कर दिया था और वो आके राजा बन के बैठ गए थे। तो उनके मन में ये था कि हमको जो स्वाधीनता है वो हमको वापस मिल जाएगी। हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें जो हमारी हुक्मरानी चलती थी वही चलती रहेगी। इसीलिए उन लोगों ने इस मुहिम का हिस्सा बनना सच्चा समझा, अच्छा समझा, गंवारा। लेकिन जो जनरल पब्लिक थी वो इसलिए इस मुहिम में जुड़ गई थी क्योंकि जनरल पब्लिक के ऊपर भी जो उत्पीड़न चल रहा था, जो शोषण था, उससे उनको इंडिपेंडेंट होना था। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी सादा चमड़ी का व्यक्ति जो है उनके ऊपर हुक्म चलाए। और इसीलिए जो सोल्जर्स थे वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे, जो गरीब लोग थे वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे, जो किसान थे वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे, जो शिक्षक जन थे वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे। क्योंकि शिक्षक नहीं चाहते थे कि वो कोई और कल्चर के बारे में पढ़ाएं, किसी और लैंग्वेज को पढ़ाएं। वो चाहते थे कि हम अपने ही तरीके से अपने ही कल्चर को हम प्रोजेक्ट करें। और इसीलिए हम पाते हैं कि जो इंग्लिश टेक्स्ट था, जो हिस्ट्री, इंग्लैंड की हिस्ट्री थी, वो हटा दी गई और खरामा खराम करके हम इंडियन हिस्ट्री को फॉलो करने लगे। हम अपने देश के बारे में ज्यादा पढ़ने लगे। तो हर व्यक्ति जो था वो अपने अपने मकसद के साथ जुड़ा था। लेकिन ये झंडा जो था वो इस बात का प्रतीक था कि इन सब बातों के बीच में इट इज अ कलेक्टिव अप्रोच, इट इज इंक्लूसिव, इट इज प्लूरलिस्टिक, इट्स अ डेमोक्रेसी। एक ऐसा स्थान जहां पे हर व्यक्ति के पास अपने राजा को, अपने शासक को चुनने का अधिकार था। और इसीलिए इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अंडर द ट्राइकलर। Citizenship of India means you are a citizen of a democracy. Government of the people, by the people and for the people. यूं तो ये कहा गया था अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, इब्राहिम लिंकन ने बोला था, लेकिन अमेरिका एक छोटी डेमोक्रेसी है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इसीलिए ये बात आज हमारे लिए ज्यादा कारगर है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एक ऐसा स्थान जहां पे हम अपने जो राजा है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसको हम चुन सकते हैं। किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। एंड देयरफॉर ये जो कंट्री है ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। बहुत से हमारे मसीह भाई और बहन जो हैं वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखते, दे डोंट एग्री टू इट। उनके मन में ये बात आती है कि वाई द कंट्री, क्योंकि वो जो है वो फिलिपियों के नाम पौलुस का खत जो है उसके 3 बाब की 20वीं आयत पे ज्यादा गौर करते हैं और यूहन्ना 14 के बारे में ज्यादा गौर करते हैं। और वो कहते हैं यीशु मसीह की हिदायत थी कि तुम जो हो वो क्या, मैं तुम्हारे जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो हमारी सिटीजनशिप जो है वो किसी
दुनिया की नहीं है, हमारी सिटीजनशिप जो है वो स्वर्ग की है। तुम्हारे लिए वो बड़ी मिराज जो तैयार की गई है। और अजीजों, यहीं पे हम जो है वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब हम ये बात बोलते हैं ना कि हम इंडिया के नहीं हैं, हम तो स्वर्गीय बादशाहत के सिटीजन्स हैं, इसलिए इंडिया में क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं। बल्कि इनफैक्ट हमारी एक क्रिश्चियंस की एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी कांग्रेगेशन, एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि मानते ही नहीं है कंट्री को, और वो इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मनाएंगे। यही दुख है, यही दुख है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो किंगडम के निवासी हैं, और उनका जो चर्च है उसको आप किंगडम हॉल बोलते हैं। उनका किंगडम हॉल है, वो किसी भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे और बर्थडे कुछ नहीं मनाते वो लोग। उन लोग को सबको लगता है कि हम तो बस परमेश्वर के राज के निवासी हैं। अजीजों, ये मिस इंटरप्रिटेशन है बाइबल का। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया कि तुम जिस स्थान में रहते हो उस स्थान को तुम जो हो वो निरादर करो, बल्कि परमेश्वर अपने पूरे सोवरेनिटी में, क्योंकि सॉवरेन इज गॉड, एंड उस सॉवरेन गॉड ने हमको एक पर्टिकुलर स्थान में बसाया है, जन्माया है। ये जन्म हमारा ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम पैदा किए गए। हम किसी और स्थान में ना पैदा करके हमको इंडिया में इसलिए पैदा किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर की मनसा है कि हर एक मसीही जो कि भारत में रहता है वो भारत के प्रति अपनी जो प्यार है, अपना पेट्रियोटिज्म जो है उसको दर्शाए। और इसीलिए जब हमारे लिए आज वचन पढ़ा गया, पहला तिमुथियुस उसका 2 बाब उसकी पहली 6 आयतें, तो वहां पे तिमुथी को पौलुस जो है, तिमुथी की मार्फत पौलुस जो है वो हम सबसे हिदायत करके कह रहा है कि तुम जो हुक्मरानी करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर को ये बात भाती है। जब तुम प्रार्थना करोगे उन लोगों के लिए जो लीडर्स हैं तुम्हारी कंट्री के, पढ़ लीजिए, बाइबल में है, निकाल लें अगर आपके पास बाइबल है तो, पहला तिमुथियुस उसका 2 बाब उसकी पहली 6 आयतें। गॉड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस, और क्या परमेश्वर को भाता है कि हर व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के लिए, हर हृदय परमेश्वर के लिए जीता जाए। और वो हृदय परमेश्वर के लिए तब जीता जाएगा जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि हम पे हुक्मरानी करते हैं। हम अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और उन तमाम ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करें। सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3, सिटीजन 4 करके एक लिस्ट है। आज सवेरे सवेरे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि वी आर नंबर 27 इन द लिस्ट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री। ये जितने भी लीडर्स हैं हमारे देश के, उनके लिए यदि हम प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार से कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो सौल जो था उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो पौलुस बना। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। हम डरते क्यों हैं? हमारा परमेश्वर जो है, ही इज सॉवरेन गॉड, और उसने हमको यहाँ पे इसीलिए रखा है एक मकसद के साथ। लेट अस प्रे फॉर इंडिया, लेट अस ब्लेस इंडिया विथ आवर प्रेयर्स। और जब हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको इसी बात के लिए कायल करता है, जब जब प्रार्थना करो अपने देश के लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हर उस व्यक्ति के ऊपर उंडेली जाए, उतरे, जो कि एक इन्फ्लुएंस रखता है। एक व्यक्ति यदि परिवर्तित होता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा घराना, उसका पूरा परिवार जो है परिवर्तित होता है। और जब राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है, जब उसके मन में परमेश्वर की हिदायत काम करेगी, जब परमेश्वर की अगुवाई काम करेगी, तो जो भी वो नियम बनाएंगे वो सब परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलेंगे। इसलिए वी हैव टू प्रे फॉर इंडिया, वी हैव टू प्रे फॉर आवर कंट्री। अगर हम इसी बात के लिए सोचते हैं कि वी आर नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो हमारे को गलत फहमी है अजीजों। और इसीलिए मैं इस झंडे को प्रतीक मान के आपके साथ उन कलर्स को शेयर करना चाहता हूं जो कि इस झंडे के प्रतीक हैं। पहला रंग जो कि भगवा है, और इस रंग को हम बहुत गलत मीनिंग में लेते हैं, बहुत गलत मीनिंग आती है। दूसरा रंग है सफेद सादा, और तीसरा रंग है साबुज हरा।
बांग्ला में बोलेंगे ना, सबुज ग्रीन, दिस सैफरन, दिस व्हाइट एंड दिस ग्रीन, ये प्रतीक हैं। और प्रतीक किस किस चीज के हैं? ऑरेंज कलर, सैफरन कलर जो है वो सैक्रिफाइस का प्रतीक है, बड़ी सैक्रिफाइस, उस बड़ी कुर्बानी का प्रतीक है, जो कि हम कहते हैं कि क्या नाम है, उन लोगों ने दी जिन्होंने हमारे लिए इस इंडिपेंडेंस को जीत लिया। अभी हमने बोला था ऑल्टर के फूल भी इसी बात के प्रतीक हैं। ये उस खून के प्रतीक हैं जो कि उन बॉर्डर्स पे बहाया गया, जिसके कारण हम अपने घरों में महफूज हैं। उन जवानों का खून का प्रतीक है ये अजीजों। दूसरा कलर है व्हाइट। व्हाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, हर कोई खुशहाल है, खुशहाली का प्रतीक है। और बीच में ये चक्र है, और ये चक्र जो है वो प्रोग्रेसिव होने का प्रतीक है, निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है, और ये बन जाता है हमारा झंडा। लेकिन जब हम चर्च में इन सब बातों को करते हैं, ये बातें किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अच्छी लगती, किसी स्कूल के फंक्शन में ये बात बड़ी अच्छी लगती जब हम बच्चों को बताते हैं कि व्हाट डू दीज कलर्स मीन। लेकिन आज चर्च के अंदर इन कलर्स का एक अलग ही मीनिंग है। कलर्स सेम है, झंडा सेम है, लेकिन हमको इस झंडे को और अपने दिल के करीब क्यों रखना है? क्योंकि दिस झंडा इज प्योरली बिब्लिकल। दिस झंडा इज प्योरली बिब्लिकल। सबसे पहला रंग जो है वो ऑरेंज कलर है। और जैसा मैंने बोला कि बहुत ही गलत फहमियां हैं हमको ऑरेंज कलर से। अगर गेरुआ रंग दिख जाता है तो हमको लगता है अरे नहीं नहीं, हम इसके हिस्सा नहीं है, हम तो मसीह हैं, हम इस गेरुए रंग को कैसे धारण कर सकते हैं? अजीजों, यदि मसीही गेरुए रंग को धारण ना करें तो सबसे बड़ी गलतफहमी में रहेंगे, क्योंकि ये गेरुआ रंग एक्चुअली मसीहत का प्रतीक है। इट इज द कलर ऑफ रिनंसिएशन। इट इज द कलर ऑफ रिनंसिएशन। मुझको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने दुनिया के सारे जो ऐशो आराम है उनको तज दिया। ये जब साधु संत पहन के घूमते हैं ना गेरुआ रंग, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो है वो भी यही पहनते हैं, मेरे प्रदेश के मतलब बंगाल के नहीं, यूपी के, वो भी गेरुआ रंग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को प्रतीक करते हैं कि मैंने जो चीफ मिनिस्टर का जो घर है उसमें से सारे पलंग निकाल दिए, मैंने एक खटिया बिछा रखी है, मैं खटिया पे रहता हूं, जितना भी ऐशो आराम है उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस दुनिया को रिनंशिएट कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तज दिया दुनिया के सारे ऐशो आराम। अजीजों, यही हिदायत कहां से मिलती है? ये हिदायत किसी इंसान की दी हुई नहीं है, ये हिदायत स्वयं मसीह की है। क्योंकि आप निकाल लें यूहन्ना की इंजील, उसका 18 बाब, उसकी 36वीं आयत, प्लीज पढ़ दें जल्दी जल्दी, टाइम काफी निकल चुका है, वी नीड टू फिनिश। और अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज बीइंग सेड। यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो स्वयं इस बारे में बयान कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब, उसकी 36 आयत, ये इस पे हम लोगों ने कल भी गौर किया था। कल भी हम लोगों ने इन्हीं बातों पे गौर किया था जब हम पिलातुस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे कल की शाम की सभा में बहुत से लोग नहीं उपस्थित थे, इसलिए आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पिलातुस के बारे में जब हम लोग बयान कर रहे थे, यहाँ पे यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। 18:36 यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब, उसकी 36वीं आयत, वहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। यीशु ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, और यदि मेरा राज इस स्थान का होता, इस जगह का होता, तो जितने भी यहूदी लोग हैं मैं उनके हाथों में सौंपा ना जाता, क्योंकि मेरे लोग लड़ते। लेकिन मेरा राज जो है वो कहां का है? वो स्वर्गीय राज है। लेकिन वो स्वर्गीय राज स्वर्ग में तो कायम है, यहीं पे डिफरेंस आता है। मेरा राज जो है स्वर्ग में है, लेकिन अब मेरा मकसद क्या है?
परमेश्वर की मनसा है कि वो स्वर्गीय राज जो है वो पृथ्वी पे कायम हो जाए, ताकि पृथ्वी के जो राजा हैं, पृथ्वी के ऊपर जो अधिकारी बना बैठा है, जो इलीगली इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है, यानी शैतान लूसीफर, वो हटा दिया जाए और परमेश्वर का राज जो है वो इस दुनिया में कायम हो जाए। तो जब हम परमेश्वर के राज की प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं दाई किंगडम कम, तेरा राज आए, तो कहां आए? जैसा स्वर्ग में है वैसा कहां पे हो? पृथ्वी पे भी हो। दैट मीन्स दुनिया की जितनी भी बुरी चीजें हैं उसको हटाओ और परमेश्वर के राज की जो अच्छी चीजें हैं उसको इस पृथ्वी पे कायम करो। कौन करेगा? कौन करेगा? जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा? जो गैर मसीही उसको तो मालूम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये तो वही कर सकता है जो कि मसीह का सोल्जर होगा, जो मसीह की सेविकाई करेगा, जिसके पास मसीह का वचन होगा, वही तो इस बात को समझ सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। भैया ने बताया कि प्रधानमंत्री का उस समय मैसेज आया था, तो वो मैसेज किसके पास आया था? जो कमांडर होगा, जो ब्रिगेडियर होगा, उसके पास आया होगा ना। और वो कमांडर ब्रिगेडियर ने अपने लोगों तक शेयर किया ना कि प्रधानमंत्री क्या चाहता है? प्रधानमंत्री चाहता है कि लड़ो लेकिन जीत के वापस आओ। वही सेम चीज जो है वो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि वचन तुम्हारे को दे दिया है, यही तुम्हारे लिए हिदायत है। क्या हिदायत है? लड़ो और जीत के वापस लेकर आओ। दिस इज वॉट क्राइस्ट वॉन्ट्स फ्रॉम अस। तेरा राज आए, सिर्फ मुंह से बोल देना ही नहीं होता है। तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पे भी हो जाए। कौन करेगा? हमको और आपको करना है। इसलिए ये भगवा रंग जो है वो हमारे और आपके लिए है। इट इज अ प्रतीक। और फिर पौलुस भी इस बात को बोल रहा है। निकालने रोमन की किताब, रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 12वां बाब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत 12:2, वहां पे पौलुस इस बात को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार में रह के संसार के सदस्य ना बनो। दिस इज रिनाउंसिएशन। एंड जब हम रिनाउंस कर देते हैं अपनी लाइफ को, साधु सुंदर सिंह के बारे में कितनों ने जानते हैं? कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में? साधु सुंदर सिंह की पिक्चर कभी देखी है आपने? क्या पहनते थे वो? साधु सुंदर सिंह क्या पहनते थे? गेरुआ रंग। क्यों पहनते थे? वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो मसीही थे। उन्होंने तो अपना पुराना जो उनका लाइफ था उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। वो तो परमेश्वर में आ गए थे। जब वो परमेश्वर को पा लिए थे तो उसके बाद उन्होंने गेरुआ रंग पहनना क्यों चालू किया? क्योंकि उन्होंने इस बात का प्रतीक समझा। बाइबल के इस आयत को अपनी जीवन में उन्होंने क्लेम किया कि अब मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, अब चूंकि मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, अब मैं गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा। मैं संसार में रह के संसार के सदृश ना बनूंगा, क्योंकि अब मेरा नया चाल चलन है। मैं परमेश्वर में एक नई रचना हूं, एक नई सृष्टि हूं। अजीजों, ये गेरुआ रंग जो है वो रिनंसिएशन का प्रतीक है, दुनिया को तज देने का प्रतीक है। और जब दुनिया को छोड़ दिया तो दुनिया की से हमसे क्या लेना देना? जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने से क्या फायदा? मसीहियों को ही तो ये बोला गया है ना कि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुरानी बातें जाती रही, देखो वे सब नई हो गई। तो फिर कहां से हम इसको किसी और की मोनोपोली बनने देंगे? और उससे बढ़कर ये गेरुआ रंग जो है वो सैक्रिफाइस का प्रतीक है, एक कुर्बानी का प्रतीक है। किसी बछड़े की कुर्बानी, किसी गाय की कुर्बानी, किसी बकरी की कुर्बानी उसका प्रतीक नहीं है। ये उस बड़ी कुर्बानी का प्रतीक है जिसका कि मोनोपोली केवल हमारी है, आपकी है, मसीहत की है। और वो कुर्बानी जिसके विषय में मसीह स्वयं कहता है, यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 13 से 14 आयत। यूहन्ना की इंजील 15 बाब 13-14 सबको याद होना चाहिए था। ये तो
यूहन्ना की इंजील 15 बाब 13-14, क्या खासियत है इसमें? इस आयत की कोई खासियत है? क्या खासियत है? इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। क्या प्रेम है? यीशु मसीह कह रहा है ना, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं सिवाय इसके इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। कितनी 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 बड़ी बात है। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। किसने दिए अपने प्राण? केवल यीशु मसीह ने दिए। तो भगवा रंग पहनने का अधिकारी कौन हुआ? मसीह यीशु हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये लहू इस बात का प्रतीक है कि जितनों ने मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धो के क्या कर लिया? श्वेत कर लिया, वही उस बड़ी मिरास के अधिकारी बन सकते हैं। इतनी बड़ी सैक्रिफाइस केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और इसीलिए कल रात को जब हम लोग बात कर रहे थे, कल शाम को, तब हम लोगों ने इस बात पे भी गौर किया। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 31वीं आयत, वहां पे क्या बोलता है? वो सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और फिर वो 36वीं आयत में क्या कहता है? वो कहता है जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा? पुत्र तुम्हें आजाद करेगा। इट इज ओनली द सन हु कैन सेट यू फ्री। तो व्हेन द सन हैज सेट यू फ्री, फिर तुम किसी चीज की बंधुआई में कैसे आ सकते? तो यू आर इंडिपेंडेंट बिकॉज क्राइस्ट हैज सेट यू फ्री। ये भगवा रंग मसीह का प्रतीक है। ये भगवा रंग हमारे और आपके लिए, सबके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का इस पे कोई मोनोपोली नहीं है। इसलिए जब कल हम लोग बातें कर रहे तो कहता अगर कोई आदमी कहे भगवा रंग फैला दो अपने घर पे, तो हम मना कर देंगे। और जब बात करके खत्म किया, जब बाइबल को पढ़ा तो पाया कि बाइबल हमसे कहती है कि भगवा वस्त्र जो है वो उस कुर्बानी का प्रतीक है। आगे प्योरिटी, एंड प्योरिटी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्योरिटी सैंक्टिटी का प्रतीक है। और इसीलिए जब परमेश्वर जो है वो हम लोग को हिदायत देता है, तो क्या हिदायत देता है? पवित्र जीवन जीने की हिदायत देता है। रोमियो के नाम पौलुस के खत में परमेश्वर क्या बातें कर रहा है पौलुस के मार्फत? रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 11वां बाब, रोमन्स चैप्टर 11। किसी एक भाई या बहन को मिल जाए तो प्लीज उसको निकाल लें, और दूसरा जन निकाल ले 1 कुरिन्थियों उसका 10 बाब, उसकी 31वीं आयत से 33 आयत तक। रोमियो 11 9 से 21। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज हम लोग को याद नहीं आता। आगे इस विषय इसको अगर आप आगे तक पढ़ते चले जाएंगे तो आप, भाई बैठ जाइए प्लीज, इसको अगर आप आगे तक पढ़ते चले जाएंगे तब आप इस बात को पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर इंसानों को इस्तेमाल करता है ताकि दूसरे इंसान जो हैं उसको देख के, उनके जीवनों को देख के प्रभावित हो सके। और जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, 12वें बाब को पढ़ेंगे, 12वें बाब की 9 आयत से 21 आयत तक, तब वहां पे वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। यहां पे वो डायरेक्ट आपसे बातचीत करके कह रहा है कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करो। 11वें बाब में वो कह रहा है किस प्रकार से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं।
लेकिन 12वें बाब की 9 आयत में वो डायरेक्टली आपसे बोल रहा है, इसलिए तुम इस तरीके से कार्य करो। और क्या क्या काम करो? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे से के प्रेम से एक दूसरे के पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ऐसे करके वो कंटिन्यूस हर एक चीज आपसे कह रहा है। अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, अ लाइफ ऑफ कंप्लीट सैंक्टिटी। सफेद रंग इस बात का प्रतीक है। हर एक मसीह का जीवन एक सैंक्टिफाइड जीवन होना चाहिए, एक राष्ट्रवासी का जीवन होना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। और पवित्रता का जीवन क्या है? एक दूसरे पे क्लेश ना करो, एक दूसरे से प्यार करो। और यदि तुम्हारा सताने वाला, 14वें आयत में कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, एक एक हिदायत है। और मैं आप सबको ये वर्ष देना चाहता हूं। इफ यू नीड एन आइडियल टू लिव, रीड रोमन्स चैप्टर 12। और आपको वो पवित्रता का जीवन जीने की आपको एक यार्डस्टिक मिल जाएगी। और जब आपको यार्डस्टिक मिल जाएगी तो उसको आप लिख लो। दिस इज द बेस्ट सिस्टम। टाइम टेबल बनाते हैं ना, ऐसी कहीं पे लिख के लगा लो। और जितनी बारी हम करते हैं एक टिक लगाओ, जितनी बारी नहीं करते हैं क्रॉस लगाओ। दिन के एंड में जब प्रार्थना करते हो 8:30 बजे की प्रार्थना के बाद उस चार्ट को देख लो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर इतने क्रॉसेस हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और हमको सामर्थ दे कि हम उन क्रॉसेस को भी टिक्स में तब्दील करने पाए। अजीजों, आपका जीवन जो है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट जीवन हो जाएगा। रोमियो चैप्टर 12 वर्सेस 9 से आगे तक 21 तक अगर आप इन पॉइंट्स को लिख लें और टिक और क्रॉस लगाते जाएं, महीने के अंत में आप खुद पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर पवित्रता है और परमेश्वर की आशीष आपके अंदर है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलत बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उन गलत बातों को उभरने का मौका देता है। एंड फाइनली द ग्रीन कलर, हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि पूरे देश में खुशहाली है। और खुशहाली कब है? जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ तो है ही, लेकिन हमारा संबंध जो है वो आपसी जो जन हैं उनके साथ भी हो। और इसीलिए हमारा यीशु मसीह जो है वो आज की इंजील के पाठ के मार्फत हमसे कह रहा है। उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो वो कहता है सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे दिल से तू प्यार कर। और दूसरी आज्ञा क्या है? वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। तभी तो क्रॉस बन गई, वर्टिकली विद गॉड एंड हॉरिजॉन्टली with the people. Unity in diversity. Prosperity is benefits of all. मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास उस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह जब कहता सबका साथ सबका विकास, तो वो फैक्ट है। वो कहता है तू अपने परमेश्वर से प्यार कर और अपने पड़ोसी से। फिर क्वेश्चन आता है मेरा पड़ोसी कौन, और वो अच्छे सामरी की कहानी बताता है। अजीजों, सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु अगर कोई रहा तो वो यीशु मसीह था, जिसने बहुत ही सटल और बहुत ही इजी तरीके से हमारे और आपके लिए पूरे इस कायनात के भेदों को खोल के रख दिया। समझदारी इतनी है कि हमको और आपको उसको समझना है। यदि हम अपने आप को सेग्रीगेट करके रखेंगे, अलग करके रखेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, तो हम कभी भी दुनिया के अंदर अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। बाइबल को पढ़ो, इसमें दी हुई हर एक हिदायत को फॉलो करो, तो आप स्वयं इस बात को समझने पाएंगे जो कि पौलुस तिमोथी को कह रहा है, एक परमेश्वर है। देयर इज ओनली वन गॉड।
और उस अकेले परमेश्वर को ये बात भाती है, उसको अच्छी लगती है कि हर एक इंसान जो उसके द्वारा बनाया गया हो। ये नहीं है कि केवल तुम यहूदी हो, ये नहीं है कि केवल मसीह हो, ये नहीं है कि केवल सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च हिंदुस्तानी की कलीसिया हो, ये नहीं है कि केवल वो 8:30 बजे रात को जो 10 आदमी आते हैं केवल वही हो, उन्हीं का उद्धार होगा, बाकी सब नरक में झोंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कहता है। उसकी मनसा है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। और क्या मनसा है उसकी? हर एक व्यक्ति कैसे बचाया जाएगा? वो 10 लोग जो कि 8:30 बजे की रात की प्रार्थना में आते हैं, वो ट्रेन किए जाएंगे परमेश्वर के वचन में, और वो 10 लोग जो हैं वो आगे के 10 लोगों को प्रभावित करेंगे। तो अगर हर एक व्यक्ति जो है वो 10 लोग को प्रभावित करता है, दैट मीन्स 100 लोग ऑटोमेटिकली परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। और इसी तरीके से ये नेटवर्किंग की मार्फत परमेश्वर ने, हमारे बिशप साहब ने ये चीज़ शेयर करी थी, एंड आई वॉज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस, जो मैं आपके बता के ख़त्म करना चाहता हूँ। बिशप साहब ने ये बताया कि एक मतलब एक कहानी है ये, कि यीशु मसीह जो है वो जब स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग में गए, किसी की कल्पना है ये, तो फरिश्तों से बातचीत कर रहे हैं, और मिकाइल और जिब्राइल, माइकल एंड गैब्रियल, दोनों यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, और वो कहने लगे कि नाउ दैट यू हैव बीन रिजरेक्टेड एंड यू कम अप, आप तो अब आपका पुनरुत्थान हो गया, आप स्वर्ग में आ गए, तो अब क्या होगा? आपका क्या प्लान है? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी जो सामर्थ है वो अपने 11 शागिर्दों को देख के आ, क्योंकि उस समय तक यहूदा इस्करियोती जो था वो मर चुका था। तो उन्होंने बोला मैं 11 लोगों को देख के आया हूं। तो जब्राइल बोला ठीक है, अगर आप 12 लोगों को देख के आए ये चीज, उसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर, उसके बाद क्या होगा? तो यीशु मसीह बोले दैट इज प्लान ए। फरिश्ते बोले एंड व्हाट इज प्लान बी? तो जीसस सेड देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ओनली प्लान ए। मैं 12 लोगों को सिखा के आया हूं। आगे समझदारी आपकी और हमारी है। अगर वो 12 शागिर्द, केवल 12 जन इस पूरी दुनिया को उलट पुलट सकते हैं, ये 12 शागिर्द ने पूरी दुनिया के अंदर मसीहत को फैला दिया, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? और इसीलिए आज का जो वचन है वो हमसे इस बात के लिए कायल करता है कि सैक्रिफाइस मसीहत की है, भगवा रंग, प्योरिटी मसीहत की है, सफेद रंग, प्रॉस्पेरिटी मसीहत की है, क्योंकि हमको ही लेके चलना है हर को परमेश्वर के साथ, और सारी समस्त इंसानों के साथ हमको प्यार करके रखना है, हर को मिला के चलना है। तो यदि हम इस चीज को करने पा रहे हैं, यदि हम इस काम को करने पा रहे हैं, तभी हम सच्चे मसीह हैं। और ये झंडा जो है वो हमारे लिए हमारी मसीहत का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है, हमारे भारत का प्रतीक है, जो कि एक स्वाधीन देश है। और जब हमने साम्स 33 को पढ़ा, हम सब एक साथ निकाल लें अपनी बाइबल में साम 33, और इसको हम पढ़ के खत्म करेंगे। साम 33 और उसकी 12वीं आयत को, भजन संहिता 33 और उसकी 12वीं आयत को हम सब एक साथ मिल के पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर को ये बात भाती है। एक साथ मिल के बोलेंगे, क्या ही धन्य है, अगर बाइबल नहीं है तो प्लीज रिपीट कर लें, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। अजीजों, हकीकत यही है कि यदि परमेश्वर ने हमको अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो, तभी तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है। पाकिस्तान का संविधान जाने कितनी बारी चेंज हो चुका, उनके यहाँ कितनी बारी कू हो चुकी, कितनी बारी उनके यहाँ कू हुई, कितनी बारी आर्मी का रूल हो गया, नेपाल के पूरे राजघराने को मार दिया गया, खत्म हो गया, नए सिरे सरकार बनी, गिर गई, फिर बनी, फिर गिर गई।
जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं उसमें भी उथल पुथल कॉन्स्टेंटली चलती चली जा रही है। लेटेस्ट श्रीलंका है, कभी लिट्टे कभी कुछ और अभी फिर से इतनी बुरी तरीके से एक क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका के अंदर। पूरा जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है वो सब के सब जो है वो परेशान है। लेकिन एक ऐसा देश जिसको कि परमेश्वर ने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है, एक ऐसा देश जिसके अंदर बावजूद सारी कमियों के फिर भी हम खड़े होके एक मसीही चर्च के अंदर एक पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने वचन का प्रचार करने पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे एक राजबाज जो है वो राजबाजी के साथ परमेश्वर के हजूर प्रार्थना और विनती कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल बिलीवर दैट गॉड इज बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस। आज भारत देश कायम है क्योंकि मसीहत कायम है, और ये मसीहत नमक के समान है, थोड़ी सी है लेकिन अपना स्वाद जो है वो इस पूरे बड़े से समाज को प्रोवाइड करती है। यदि हम थोड़े से हैं और अपना स्वाद छोड़ देंगे तो हम किसी योग्य नहीं रहेंगे बनिस्बत इसके कि सड़क पे फेंक दिए जाएं और लोगों के पहलों तरह रौंद दिए जाएं। इसलिए नमक का स्वभाव रखो, ये झंडे को अपना समझो, ये देश को अपना समझो और इस बात में गर्व महसूस करो कि मेरा भारत महान है। हम प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी के साथ वापस मैंने तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी, तो तेरी ओर से दिया गया प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि इस वचन से प्रभावित होके, मोटिवेट होके प्रभु जी हम तेरी खिदमत में लगे रहें प्रभु जी, और हर वो काम करें प्रभु जी जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्रभु जी। जब इस गीत गाते हैं खिदमत में हम सब हो मशगूल प्रभु जी, होने दे कि हमारी प्रार्थना विनती के स्वरूप में प्रभु जी, इस गीत के स्वरूप में प्रभु जी तेरे सामने पहुंच सके, और प्रभु जी तू इस प्रार्थना का उत्तर दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सोनिया को बोल कीजिए आमीन। हम अंत में सब खड़े हो जाएं और इस गीत में शरीक हों। गीत नंबर 338, खिदमत में हम सब होवे मशगूल। और इस गीत को गाने के साथ साथ हम खुदावत के हजूर अपने हदियों को भी गुजरानेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी अशरिंग कमेटी के मेंबर से कि वो दान को संग्रह करने में हम लोग की अगुवाई करें। खिदमत में हम सब होवे मशगूल, हो नमूना मसीह का दिल से मकबूल, शिवकात से होकर मजबूत रहेगा। जो कुछ काम होवे सामने हम देवे अंजाम, करो काम, करो काम, करो काम, करो काम, साथ ही मान, काम होवे दिल से मालेगा। खिदमत में भूखे पावे खुदा और बतावे हमारों को चश्माए पाक। तरसली का फिर बाला निशान हम सुनावे हर जा, मुफ्त नजात का बयान। करो काम, करो काम, करो काम, करो काम, साथों में साथी मान, काम होवे दिल से मालेगा।
लेकर नामे यहोवा रब आलीशान, तुम सुनाओ और जाओ मजा का बयान, करो काम, करो काम, करो काम, करो काम, सातों में साथी मान, आओ वे दिल से मानेगा, खिदमत में गरम रहे मुदा, होगा ताजे जलाली हमारा इनाम, जब हम पहुँचेंगे अपने आसमानी मकान, तब हम गावेंगे हमारे खुदा यीशु मसीह का वचन खुदा के मोहब्बत और रूह पाक के विश्वास को छिड़ाकर हम में से हर एक ईमानदार के साथ और खासतौर से हमारे देश भारत देश के ऊपर यूं ही बरकरार रहे उसके दोबारा आने तक। आमीन। जमा की तरफ खड़ी रहे, हम अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे और एक साथ मिलके हम राष्ट्रगान को गाएंगे।